हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेडिकल इन सीजन में। आज अपन पढ़ेंगे एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन के। हीमोग्लोबिन का जो मेज़रमेंट है वो अपन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अपन है हीमोग्लोबिन के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि हीमोग्लोबिन होता क्या है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन मोलिक्यूल है वो कैरी करता है। हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यू। ठीक है, लंग्स से जो है ऑक्सीजन लेके टिश्यू तक लेके जाता है। ठीक है, एंड कार्बन डाई फ्रॉम टिश्यू टू द लंग्स। ठीक है, जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज होगी उनको क्या करेगा, टिश्यू टू लंग्स लेके जाएंगे। अगर अपन एक फ्लो चार्ट से समझना चाहे तो ये आपका लंग्स हो गया। ठीक है, तो लंग्स से क्या है, O2 सर जो अपना जनरल सर्कुलेशन है उसके अंदर आ रहा है। जैसे एक ब्लड वेसल है उसके अंदर एंटर कर गया क्या, अपना O2 मॉलिक्यूल, और बाइंड किसके साथ है, आरबीसी के साथ। तो आरबीसी के साथ बाइंड है, फिर उसके बाद है ये एक अपना टारगेट टिश्यू है। ठीक है, एक सेल्स है, तो इसके पास से एक ब्लड वेसल गुजर रही है, तो वहाँ से क्या होगा कि जो आपकी O2 है वो माइनस हो जाएगी। तो O2 माइनस हो गई किस में से, आरबीसी में से, तो ये इंटरस्टिशियल स्पेस में आ गई आपकी O2। ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस से क्या करेगी, ये आपके सेल्स के अंदर चली जाएगी और सेल्स को जो नीड है ऑक्सीजन की वो पूरी हो जाएगी। फिर यहाँ से क्या होगा कि CO2 है वो भी इसी पाथवे को फॉलो करते हुए क्या करेगी, वो लंग्स तक चली जाएगी। पर यहाँ पर एक बात है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन सिर्फ 23% ही है वो कैरी करता है, बाकी है जो बाइकार्बोनेट के थ्रू है वो डिस्कार्ड होती है। ठीक है, बॉडी के अंदर। फिर उसके बाद अगर अपन देखें कि अपना जो हीमोग्लोबिन है वो बना किसका होता है, तो हीमोग्लोबिन है जो अपना दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, हिम प्लस ग्लोबिन। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ हिम एंड ग्लोबिन। ठीक है, तो हिम के दो पार्ट होते हैं, एक तो आयरन पार्ट होता है, एक होता है प्रोटोप्रोफाइलिन। ठीक है, जो आयरन पार्ट होता है उससे अटैच कौन होती है, अपनी O2 अटैच होती है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है अगेन ये पार्ट होता है प्रोटोप्रोफाइन, अपने हिम का ही पार्ट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद अपन अगर ग्लोबिन की बात करें तो ग्लोबिन जो होता है वो पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है वो ग्लोबिन बनाती है। उनमें से 2 तो बीटा होती है और 2 है वो अल्फा चेन होती है। ये मिलकर क्या करती है, अपने हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कर देती है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर अपन बात करें कि अपना हीमोग्लोबिन है वो सेम होता है क्या सभी में, नहीं। ऑल हीमोग्लोबिन डज नॉट सेम। ठीक है, सारे हीमोग्लोबिन सेम नहीं होते, दे आर द डिफरेंट टू ईच अदर, एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। ठीक है, नॉर्मल जो अपने हीमोग्लोबिन का वेरिएंट देखें, ठीक है, अपने नॉर्मल जो व्यक्ति में, तो पहला तो होता है एक एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन। ठीक है, जो एम्ब्रियोनिक लाइफ में आता है, और एक फीटल हीमोग्लोबिन होता है जो फीटल में रहता है, और दूसरा होता है एडल्ट जो जनरल जो अपनी पॉपुलेशन है उसमें पाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर अपन आगे चल के बात करें कि अपन हीमोग्लोबिन का मेजरमेंट ही क्यों कर रहे हैं, ठीक है, इसका एस्टिमेशन अपन क्यों कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको इंडिकेशन देखें, उसके पर्पस देखें, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि एनीमिया। तो एनीमिया की कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो है एरिथ्रोसाइट की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि आपकी ऑक्सीजन कैरिंग जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। तो देखो, अपनी ऑक्सीजन जो वैल्यू कम हो रही है तब भी जो है अपन हीमोग्लोबिन का एस्टिमेशन करेंगे। अगर अपनी जो स्किन है वो पेलर दिखाई दे रही है उसमें भी अपन HP का लेवल चेक कर सकते हैं। अगर येलो कंजक्टाइवा, अगर आपकी आई की जो कंजक्टाइवा है वो येलो दिखाई दे रही है तो उस कंडीशन में भी अपन जो है हीमोग्लोबिन का एस्टिमेशन है वो कर सकते हैं। फिर उसके बाद सेकंड आता है कि स्क्रीनिंग फॉर पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर HB का लेवल है वो नॉर्मल से ज़्यादा है, वो बढ़ जाता है। ठीक है, फिर तीसरी कंडीशन है टू असेस द रिस्पॉन्स टू द स्पेसिफिक थेरेपी इन एनीमिया। अगर एनीमिया की कंडीशन के अंदर, ठीक है, जिनके अंदर जो है ब्लड वॉल्यूम है वो कम हो चुकी है, तो उनके अंदर अगर अपन को देखना है कि क्या रिजल्ट आया है, क्या सही में आपका जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो इंक्रीज हुआ है, तो उस कंडीशन में भी आप क्या है वो देख सकते हो हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन करके। ठीक है, फिर फोर्थ वन आता है आपका सिलेक्शन ऑफ ब्लड डोनर। अगर आप किसी का ब्लड ले रहे हो तो उसमें भी है जो एक्यूरेट ब्लड वॉल्यूम है वो होनी ज़रूरी है। अगर उसमें एक्यूरेट ब्लड वॉल्यूम नहीं है तो आप उसका ब्लड नहीं ले सकते। ठीक है, फिर उसके बाद अपन बात करते हैं कि हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन के मेथड कितने होते हैं। तो मेथड है जो अपने पास 4 मेथड है। ठीक है, उनमें एक तो है क्लोरीमेट्रिक मेथड जिसमें कलर के अकॉर्डिंग है वो कंपैरिजन करके अपन पता लगाएंगे। ठीक है, दूसरा है गैसोमेट्रिक मेथड होता है। ठीक है, तीसरा केमिकल मेथड होता है, और चौथा जो है अपना
जो स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड है, ठीक है। ये 4 मेथड है जो अपन हीमोग्लोबिन का एस्टिमेशन करने में यूज में लेते हैं, ठीक है। फिर सबसे पहले अगर अपन देखें कि क्लोरीमेट्रिक मेथड है, उसके अंदर अपन क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, जो अपने पास जो वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू है, जो भी अपन इंस्ट्रूमेंट यूज में ले रहे हैं, ठीक है, उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है, उसको किसके साथ करेंगे, अपन जो पेशेंट का ब्लड है उसके सैंपल के साथ कंपैरिजन करेंगे। फिर उसके बाद है अपन जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ सैंपल की वैल्यू कंपेयर करके अपन पता लगाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर कितने मेथड आते हैं, इसमें 2 आते हैं, ठीक है। एक तो विजुअल मेथड आता है, एक फोटो इलेक्ट्रिक मेथड आता है, ठीक है। तो विजुअल मेथड में 3 अगेन मेथड आते हैं, कौन सा, टेलीकास्ट, चार्ट मेथड और साइल्स एसिड हिमेटिन मेथड भी आता है, और एक आता है WHO हीमोग्लोबिन कलर स्केल आता है, ठीक है। ये अपने विजुअल के अंदर आते हैं, ठीक है, जिनको अपन नेक्ड आई से देख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अपना फोटो इलेक्ट्रिक मेथड। तो इनमें क्या होता है, एक अपना है, इसमें भी अगेन 3 मेथड आते हैं। इसमें आता है सैनमेंट हीमोग्लोबिन मेथड आता है, ठीक है। फिर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन मेथड आता है, और एक आता है एल्कलाइन हिमेटिन मेथड है, वो भी इसी के अंदर आता है। तो इसके अंदर अपने क्लोरोमेट्रिक मेथड में कितने हो टोटल, 4 मेथड है वो 6 मेथड है वो टोटल है, वो इंक्लूड हुए, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं टेलीकास्ट चार्ट मेथड है वो देखते हैं। तो टेलीकास्ट जो चार्ट मेथड है, इसमें अपन क्या करेंगे कि अपने पास एक चार्ट दिया हुआ होगा, उसके साथ अपन को क्या है, कलर मैच करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर अपन इसका इंट्रोडक्शन देखना चाहे, टेलीकास्ट हीमोग्लोबिन चार्ट यूज फॉर द एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। जाहिर सी बात है कि अपन हीमोग्लोबिन का ही जो है लेवल मेजरमेंट कर रहे हैं, तो उसी के लिए अपना चार्ट बना हुआ। बाय कलर कंपेयर, तो कलर कंपेयर करना है किसका, विद द सैंपल और स्टैंडर्ड वैल्यू, जो आपको जो वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। टेलीकास्ट हीमोग्लोबिन जो चार्ट है, ठीक है, उसकी इमेज आपको दिखाई दे रही है। उसमें क्या है कि 10 to 100 है, वो परसेंट पे वैल्यू लिखी हुई है, जिसके अंदर अपन कितना जो हीमोग्लोबिन है वो ग्राम के अंदर है वो काउंट कर सकते हैं, वो भी कलर के अकॉर्डिंग। अब ये जो कलर बने हुए हैं उनमें डिफरेंट उनके बीच में होल है, ठीक है। तो उन होल के पीछे अपन है जो अपना सैंपल है वो लेके जाएंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग अपन कंपेयर करके है वो पता लगाएंगे, ठीक है। तो अगर अपन प्रिंसिपल की बात करें, टेलीकास्ट हीमोग्लोबिन जो अपना मेथड है उसका अपन जो है प्रिंसिपल, जो जनरल प्रिंसिपल है वो क्या होता है, तो सैंपल कलर कंपेयर विद द स्टैंडर्ड कलर चार्ट। जो आपका जो चार्ट है उसका स्टैंडर्ड कलर है उसको सैंपल के साथ है वो मैच करना है, ठीक है। अब इसमें इक्विपमेंट कौन से आते हैं, तो हीमोग्लोबिन स्केल है, या फिर टेलीकास्ट चार्ट मेथड है, टेलीकास्ट चार्ट है वो यूज में ले लेंगे। फिर टेलीकास्ट पेपर आ जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास एक ब्लड सैंपल होना चाहिए। फिर लेंसेट नीडल है वो होनी चाहिए, लेंसेट डिवाइस होना चाहिए। फिर उसके बाद एल्कोहल पैड होना चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए, और बैंडेड होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। तो ये जो इक्विपमेंट अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप इजीली है जो टेलीकास्ट हीमोग्लोबिन चार्ट है वो फॉलो जो आप है प्रोसीजर है वो परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोसीजर के अंदर अपन देखते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपका पेशेंट है उसके जो फिंगर है उसको क्लीन करना है, ठीक है। आपने क्या किया, जो एल्कोहल पैड था आपके पास उससे आपने पेशेंट की जो है जो फिंगर है वो क्लीन कर ली, ठीक है। क्लीन करने के बाद क्या है कि जो लेंसेट नीडल है उसको लेंसेट डिवाइस के अंदर लगाना है, ठीक है। फिर उसके बाद है प्रिक करना है, ठीक है। टॉप ऑफ दी जो आपकी फिंगर होती है वहाँ से प्रिक करना है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, जो ब्लड है वो स्केप होगा उसको क्या करना है आपको टेलीकास्ट पेपर पर है डालना है। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी है कि जैसे कि आपका जो टेलीकास्ट पेपर है उस पर जो है आपको ब्लड की ड्रॉप है वो थोड़ी ज़्यादा बड़ी लेनी है। वो क्यों लेनी है कि जैसे कि मान लो कि आपके चार्ट है उसमें ऐसे खाने बने होंगे, ठीक है। ये अलग अलग कलर है, तो इनमें जो होल है वो इतना बड़ा है, ठीक है। तो मान लो कि इतना बड़ा होल है उसका, ठीक है। तो अगर आप छोटा अगर स्टेन ले लोगे, ठीक है, जो ब्लड का छोटा स्टेन लोगे तो उससे क्या होगा कि जो आप कलर है इजीली है वो कंपेयर नहीं कर पाओगे। अगर आपका होल इतना बड़ा है, ठीक है, आपके चार्ट का, तो आपको स्टेन है लगभग इतना बड़ा लेना है, तो आप इजीली है वो कंपेयर कर पाओगे। जैसे कि अब अगर मैं
ये जो मेरा उंगलियां है इनके पीछे अगर लेके जाऊं इजीली तो मेरा हाथ इजीली है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। तो पीछे का जो एरिया है वो कवर करना चाहिए होल्स को, ठीक है, पूरी तरीके से। और जो कलर है वो पूरी तरीके से स्प्रेड होना चाहिए उस पर, ठीक है। इसीलिए अपन ने यहाँ पर लिखा है एरिया ऑफ ए सैंपल मोर देन चार्ट होल इज नेसेसरी, ठीक है। जो होल है वो ज़्यादा बड़ा, जो एरिया है वो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, कंपेयर द सैंपल पेपर विद द चार्ट। जो सैंपल वाला पेपर है उसको किसके साथ, चार्ट के साथ कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद जो 10% से 100 के बीच में जो भी वैल्यू आपको दिखाई दे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कि हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो कितना है इस व्यक्ति के अंदर, ठीक है। तो ये एक इजी सा मेथड था। आई होप कि स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।